नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी महान संस्कृति YouTube चैनल। बोलिए सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन चातुर्मास खत्म हो जाते हैं और फिर से शुभ कार्य, जो मांगलिक कार्य होते हैं, शादी ब्याह वगैरह या घर का कोई वास्तु पूजन करना, गृह प्रवेश करना नए घर में, वो सब जो है मांगलिक कार्य इस देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं, जो धार्मिक मान्यता मानता है। तो इस देव उठनी एकादशी के दिन भगवान अपनी निद्रा से जागते हैं। ऐसा नहीं है भगवान बिल्कुल सो जाते हैं, लेकिन ऐसा मान्यता है भगवान विश्राम करते हैं और वापस इस देव उठनी एकादशी के दिन वापस उठ जाते हैं। तो अब इसकी कथा दूसरी एक और जुड़ी हुई है इसके साथ में, जिसको कहते हैं शालिग्राम और तुलसी विवाह। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है और जो लोग शालिग्राम और तुलसी का विवाह, तुलसी जी का विवाह कराते हैं, वो बड़ा पुण्य प्राप्त करते, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया हुआ है। तो इनके साथ में कथा जुड़ी हुई है, शिव पुराण में ये कथा है। तो इसी कथा में ऐसा है कि प्राचीन समय में दैत्यों का राजा दंभ एक बड़ा राजा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने बहुत सारी तपस्या की। तपस्या करके उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसने कहा, भाई वत्स वर मांगो। तो राजा जो दंभ था, दैत्यों का राजा दंभ, उसने वर मांगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति। तो उन्होंने बोला अच्छा थी, तथास्तु। तो इस तपस्या से जो उनको फल मिला, वरदान मिला, उनके एक पुत्र प्राप्ति हुई राजा दंभ को, दैत्यों के राजा दंभ को। और उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने शंखचूड़। तो वो दैत्यों का पुत्र था, लेकिन जो शंखचूड़ पुत्र हुआ था वो एक राधा रानी ने, एक गोप था, सुदामा नाम का गोप था पहले वृंदावन में। तो उन्होंने उसको श्राप दिया था किसी कारण से। तो वो एक गोप जो है वो राक्षस योनि में पैदा हुआ, ऐसा श्राप के कारण ऐसा हुआ। तो अब क्या हुआ कि शंखचूड़ भी जब थोड़ा जवान हुआ तो उसने भी तपस्या की। तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न किया तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान मांगने को कहा। तो वरदान मांगा शंखचूड़ ने कि मैं देवताओं के द्वारा कभी नहीं मारा, देवताओं के साथ में अजय रहूं, यानी कि देवताओं पर हमेशा विजय प्राप्त करूं, मैं मरूं नहीं देवताओं से। तो बोला ठीक है, तथास्तु। अब भगवान विष्णु ने वरदान तो दे दिया। तो फिर उसने क्या हाहाकार मचा दिया, किसने? शंखचूड़ ने, कि भाई सारे देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग को भी उसने हथिया लिया। तो सब तरह नागों को, गंधर्वों को, सबको जीत लिया उसने, क्योंकि शक्ति प्राप्त हो गई थी उसको, तपस्या की हुई थी उसने। अब सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उन्होंने ही वरदान दिया है। तो भगवान विष्णु के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, इसका कुछ उपाय करेंगे। और वो जो है भगवान शंकर से, उसके त्रिशूल जो है भगवान शंकर का, उससे उसकी मौत को तय कर दिया गया है, ये तय है। तो फिर वो सब लोग भगवान शंकर के पास गए कि भगवान शंकर, भोलेनाथ कृपा करो और उसका संहार करो, नहीं तो वो तो बहुत हैरान कर रहा है। बोले अच्छा ठीक है, करेंगे। तो भगवान शंकर ने अपना एक जो गण होते हैं भगवान शंकर के, जिसको दूत भी कह सकते हैं, चित्ररथ नाम के गण को भेजा शंखचूड़ के पास। भाई जाओ तुम उसको समझाओ कि देवताओं का राज्य लौटा दो वापस और सुखपूर्वक रहने दो सबको, तुम भी आराम से रहो। लेकिन उसको जाके समझाया चित्ररथ ने, लेकिन वो नहीं माना। उसने बोला कि मैं तो ये नहीं मानता, भगवान शंकर चाहे तो मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं। तो फिर भगवान को चित्ररथ ने जाके बताया। तो भगवान भी क्रोधित हुए, बोले अच्छा युद्ध करना चाहता, चलो फिर सेना लेके चलते हैं, युद्ध करते हैं। तो कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, वो भी अपनी सेना लेके तैयार था, शंखचूड़। तो देवता लोग और शंखचूड़ के बीच में युद्ध चलता रहा। अब वो देवता लोग तो उससे जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसको तो वरदान प्राप्त था। तो फिर लास्ट में उन्होंने भगवान भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ अब तो कृपा करो, हम नहीं जीत पाएंगे उसको। तो फिर जैसे भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि भाई इसके हाथ में भगवान श्री हरि का कवच है, वो कवच जब तक ये नहीं देगा किसी को, तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। और इसकी स्त्री जो है तुलसी, वो जो है उसका सतीत्व जब तक खंडित नहीं होगा तब तक इस पे विजय पाना मुश्किल है, ये नहीं मरेगा। और तुलसी जो थी वो वहां पे थी बद्री का वन में तप कर रही थी। तो तप कर रही, तो जब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था, बोला तुम तुलसी से जाके वो तप करिए, उससे विवाह कर लो।
तो वहां जाके तुलसी जी से जो तप कर रही थी भगवान को पाने के लिए, उससे उसने विवाह किया था और वो दोनों रह के राज कर रहे थे इस प्रकार। तो अब क्या करें, तो विष्णु भगवान को ये सब बात मालूम पड़ी कि भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठा लिया है, लेकिन आकाशवाणी हुई है। तो भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो जाके उनसे कवच दान में मांग लिया कि भाई अगर आप राजा शंखचूड़ आप प्रसन्न हो तो ब्राह्मण को एक कवच दान में दे दीजिए। तो शंखचूड़ ने दे दिया, क्योंकि उसको तो वरदान वैसे ही प्राप्त है, अजय है वो तो उसने दे दिया। चलो एक काम तो हो गया। अब दूसरा, सतीत्व तो कैसे भंग करे। तो भगवान विष्णु तो माया भी यही आप लोग जानते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, शंखचूड़ का ही रूप धारण कर लिया और जो शंखचूड़ का महल था जहां उनकी तुलसी महारानी थी वहां गए, दरवाजे पर दस्तक किया और बोला, उनको सुखपूर्वक समाचार सुनाया कि मैंने विजय प्राप्त कर लिए, शंकर भगवान से युद्ध करके विजय प्राप्त कर लिए, देवताओं पे भी विजय प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार तुलसी जी ने उसका पूजन अर्चन किया, उनको लाए कमरे में और फिर बाद में उनका सतीत्व भी भंग कर दिया गया। तो भंग हो गया तो फिर बाद में जैसे ही भगवान भोलेनाथ को जब उसका सतीत्व भंग हो गया, उन्होंने त्रिशूल से शंखचूड़ को मार दिया। तो अब जैसे शंखचूड़ को मार दिया तो वो समाचार वहां भी आ गया। तो जैसे मालूम पड़ा तुलसी जी को कि भाई ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, मेरे स्वामी को मार डाला। तो उन्होंने भगवान को कहा, अरे भगवान आपने तो बड़ा धोखा कर दिया, मेरे स्वामी को मार डाला, मेरा सतीत्व भंग कर दिया, आप तो पत्थर जैसा हृदय आपका, जाओ आप पत्थर बन के रहोगे, आप पत्थर जैसा हृदय। तो ऐसा श्राप दे दिया, क्योंकि वो तो सती थी, बहुत सतीत्व था उसके अंदर। तो भगवान ने कहा, हे तुलसी, तुमने मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की है, अब तुम ये अपना देह त्याग दो और देह त्याग के तुम मेरे लोक में विचरण करो, क्योंकि तुमने तपस्या बहुत की, इसलिए तुमको मेरा लोक प्रदान करता हूं। और रही तुम्हारे श्राप की बात, वो भी मैं स्वीकार करता हूं और तुम्हारे श्राप से मैं पत्थर बन के भी, एक रूप मेरा पत्थर बन के भी रहेगा जो अभी शालिग्राम कहलाता है, और तुम एक वनस्पति बन के रहोगी तुलसी, और घर घर में तुम्हारी पूजा होगी और तुम गंडकी नदी का रूप भी धारण करोगी और मैं शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के किनारे ही रहूंगा। और गंडकी नदी में जो कीड़े मकोड़े रहेंगे वो अपनी चोंच मार मार के मेरा चक्र का रूप बनाएंगे। इसलिए आप देखना, नेपाल में गंडकी नदी है, वहीं पे शालिग्राम मिलते हैं, वहां भगवान शालिग्राम के रूप में वहां पे है। फिर भगवान ने कहा कि जो लोग देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करवाएंगे वो बहुत ही पुण्य कमाएंगे, उनका वो कार्य बहुत ही महान माना जाएगा। इस तरह भगवान ने, क्योंकि भगवान ने फिर अपने लोक में ले गए थे तुलसी जी को, इसलिए तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह इस देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है और लोग पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये कथा थी शालिग्राम और तुलसी विवाह की। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भारत माता की जय।